नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ यानी मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए, इस चीज़ का भी हम हमारे गणित में उपयोग करते आए हैं। हम लोग y = x² के ग्राफ से परिचित हैं। अब यदि इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो हम देखते हैं कि x = 0 पर ये वाला जो बिंदु है, इस पर इस फलन का मान न्यूनतम हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा यदि हम x = 1 रखें तो 1, x = 2 रखें तो 4, x = 3 रखें तो 9, इसी प्रकार माइनस में रखते जाएं तो भी मान बढ़ते जा रहे हैं और प्लस में रखते जाएं तो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि y = x² का जो सबसे कम मान मिल रहा है वो x = 0 पर मिल रहा है। ठीक इसी तरह से यदि हम y = -x² देखें तो x के मान के बढ़ने के साथ साथ या घटने के साथ साथ y का मान कम होता जाता है, नीचे की दिशा में बढ़ता जा रहा है। तो इस स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मान मिल रहा है वो x = 0 पर मिल रहा है। तो इस y = x² के लिए जो निम्निष्ठ का बिंदु हो गया वो 0 हो गया और y = -x² के लिए उच्चिष्ठ का बिंदु x = 0 हो गया। और देखते हैं, ये हमारा परिचित फलन है y = sin x, और जब हम इसको ग्राफ करते हैं, चाहे इस दिशा में करें या इस दिशा में करें, तो हम देखते हैं π/2 पर इसका मान +1 मिलता है, 3π/2 पर इसका मान -1 मिलता है। तो ये π/2 पर जो हमें प्लस मान मिल रहा है वो इस पूरे अंतराल में सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये इस अंतराल में उच्चिष्ठ है। इसी तरह से इस अंतराल में इस का मान ऋणात्मक मिल रहा है, जो सबसे कम है -1 मिल रहा है, इसलिए ये वाला बिंदु कहलाएगा निम्निष्ठ। आइए और उदाहरण देखते हैं। ये हमारे सामने एक ग्राफ है y = x - 1 × x - 2 × x - 3 का। यदि इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो ये इस तरह से हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ देख सकते हैं इस बिंदु के ऊपर ये फलन हमें उच्चिष्ठ मिल रहा है। कौन से अंतराल में? 1 और 2 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में ये वाला मान सबसे कम मिल रहा है। लेकिन यदि हम और बड़े अंतराल में देखें, 0 से लेकर के 4 के बीच में देखें, तो 0 के लिए ये वाला जो नीचे वाला मान है ये अधिकतम मिलेगा और 4 के लिए ये वाला मान अधिकतम मिलेगा। तो अंतराल के ऊपर निर्भर करेगा कि हम उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ किसे कहें। अगला उदाहरण देखते हैं हम। ये है x³ + x² का ग्राफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो बिंदु है ये इस अंतराल में उच्चिष्ठ का बिंदु है और ये वाला बिंदु निम्निष्ठ का बिंदु है। ये y = -x² हम देख ही चुके हैं, x = 0 पर इसका मान अधिकतम है। ये y = x + 1 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ यदि खींचेंगे हम देख सकते हैं x = -1 पर ये फलन का सबसे न्यूनतम मान हमें प्राप्त हो रहा है, निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल है y = e⁻x का, और यहाँ पर हम इसका यदि ग्राफ देखें तो हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है, न तो हमें सबसे अधिकतम मान का मालूम पड़ रहा है और न सबसे न्यूनतम मान का। तो हाँ, सबसे न्यूनतम मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 0, लेकिन किसी एक विशेष बिंदु पर नहीं, वो -∞ पर प्राप्त होगा। तो अब हम देखें कि उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। अब ये उदाहरण हमारे सामने है जिसमें परम उच्चिष्ठ और परम निम्निष्ठ की बात की गई है। देखिए ये ग्राफ है। x बराबर यदि a पर देखें तो इस अंतराल में यदि हम अंतराल a और b के बीच की बात करें, ये a और ये b, इसके बीच की बात कर रहे हैं हम, तो a पर इस बिंदु a पर फलन का न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है
और इस बिंदु बी पर फलन का अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके बीच में भी बिंदु P1 और Q1 है जिसके बीच में फलन का अधिकतम मान प्राप्त होता है, तो ये इसका स्थानीय उच्चिष्ट कहलाएगा। इसी तरह से P2 और Q2 के बीच में ये फलन का न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है, तो ये स्थानीय निम्निष्ठ कहलाएगा। तो इस तरह से हम स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने की जो हमारी प्रक्रिया रहेगी उसके स्टेप्स इस प्रकार रहेंगे। यदि हमें कोई भी फलन दिया हो तो हम सबसे पहली स्टेप रहेगी f' ज्ञात करना। उस फलन को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और f' का मान ज्ञात करेंगे। फिर दूसरी प्रक्रिया रहेगी f' को 0 के बराबर रखेंगे। मान लीजिए कि हमने 0 के बराबर रखा और उसको हल किया तो x के मान हमें प्राप्त हो रहे हैं x1 x2। अब वो निर्भर करेगा कि x की घात कितनी है। अगर घात 3 वाला पद हो तो हमें 3 मान प्राप्त होंगे, 2 वाला पद हो तो 2 मान प्राप्त होंगे। तो इसको हमने ज्ञात किए इस समीकरण को हल करके, x के मान x1 और x2। फिर अगली प्रक्रिया है कि जो हम f' ज्ञात कर लिया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f" ज्ञात हो जाएगा। फिर f" में x का मान जो ये हमने ज्ञात किए हैं, मान लीजिए कि x1 x2 इनमें से ये मान रखेंगे। मान लीजिए कि x का मान हमने x1 रखा और x1 रखने पर ये मान ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर x1 पर फलन उच्चिष्ट है। इसी तरह से यदि x का मान हमने x2 रखा x के स्थान पर और उसको हमने हल किया और हल करने पर हम पाएँ कि f' का मान धनात्मक मिल रहा है, तो हम कहेंगे x बराबर x2 पर फलन निम्निष्ठ होगा। तो हमारी जो सारी प्रक्रिया रहेगी वो इसी तरह की रहेगी कि पहले हम f' निकालेंगे, दूसरी बार में f' को 0 के बराबर रख करके x के मान ज्ञात कर लेंगे, तीसरे पद में f" ज्ञात करेंगे, चौथे पद में जो हमने मान ज्ञात किए हैं x1 x2 उसको इसमें रखेंगे f" में। यदि मान ऋणात्मक आता है तो हम कहेंगे कि इस दिए हुए बिंदु पर फलन उच्चिष्ट है, और यदि मान धनात्मक आता है तो हम कहेंगे x बराबर x2 पर फलन निम्निष्ठ है। तो आइए इन प्रश्नों को, इसी प्रोसीजर को हम हमारी प्रश्नावली में लगा करके उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करते हैं। आइए अब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न देखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, फलन 2x³ - 15x² + 36x + 11 के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का मान हमें ज्ञात करना है। फलन दिया हुआ है तो इसको हमने y के बराबर मान लिया, y बराबर 2x³ - 15x² + 36x + 11। अब हमें फलन के लिए f' और f" या dy/dx और d2y/dx² इनकी आवश्यकता होगी। तो हमने y को डिफ्रेंशिएट किया एक बार तो हमें प्राप्त हो रहा है dy/dx, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 6x² 15 × 2 - 30x + 36, और इसमें से यदि हम 6 कॉमन ले लें तो ये मिल रहा है हमें x² - 5x + 6, और इसको दो फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 6 × x - 2 x - 3। मान लीजिए कि इक्वेशन 3। अब d2y/dx² भी हमने निकाल लिया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिलेगा 12x - 30, उसमें से 6 कॉमन ले लिया तो हमें मिल रहा है 6 × 2x - 5। अब हम जानते हैं कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए हमें dy/dx को 0 के बराबर रखना होता है। तो हमने dy/dx अर्थात 6 × x - 2 × x - 3 इसको 0 के बराबर रखा, और इसको 0 के बराबर रखने पर हमें x बराबर 2 और x बराबर 3 प्राप्त हो रहे हैं। अब हम d2y/dx² जो हम निकाल चुके हैं, इसमें एक बार x बराबर 2 रखेंगे और एक बार x बराबर 3 रखेंगे। तो जब हमने x बराबर 2 रखा तो d2y/dx² में x के स्थान पर 2 रखने पर 4 - 5, और ये ऋणात्मक मान मिल रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट है। इसी तरह से x बराबर 3 रखा हमने, d2y/dx², यहाँ पर x के स्थान पर 3 रखा, तो ये 6 - 5, और यहाँ पर अब +6 मिल रहा है जो धनात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 3 पर यह फलन निम्निष्ठ है। अब यदि हमें फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट है, तो इस फंक्शन y में, ये फंक्शन y में x का मान 2 रखेंगे, ये x का मान 2 रखेंगे तो ये उच्चिष्ट मान होगा। और इसको जब हमने रखा और इसको हल किया तो ये हमें सरल करने के बाद 39 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 3 रखना होगा, तो हमने फंक्शन में x बराबर 3 रखा और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 38। आइए अगला प्रश्न देखें, ये भी इसी ढंग का है। y बराबर x - 1 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। आपको मैक्सिमा या और मिनिमा ज्ञात करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो ये y बराबर ये x - 1 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, 2 इंटू x - 2 इंटू 1, और x - 2 का होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x - 1, तो ये 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है x - 2 इंटू 3x - 4। ये dy/dx ज्ञात कर लिया। इसी तरह से d2y/dx² हमने ज्ञात किया, x - 2 इंटू 3 - 0। इसी को हमने डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 6x - 10, और इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू 3x - 5। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें dy/dx को 0 के बराबर रखना होता है, तो 0 के बराबर रखें इसको। तो y के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए dy/dx बराबर 0 होगा। तो x - 2 इंटू 3x - 4 को 0 के बराबर रखा तो 2 मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर 2 और x बराबर 4/3। जब x बराबर 2 है तो d2y/dx² में x का मान हमने 2 रखा तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2 गुणित 6 - 5 बराबर +2, धनात्मक मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 2 पर फलन निम्निष्ठ है। इसी तरह से x बराबर 4/3 जब हमने रखा तो हम प्राप्त कर रहे हैं ऋणात्मक, इसका मतलब x बराबर 4/3 पर फलन उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान निकालना होगा तो x के स्थान पर हमें 4/3 रखना होगा y में, तो ये हमारा y था, ये y था। इसमें x के स्थान पर उच्चिष्ट मान रखेंगे हम तो मैक्सिमा वाली वैल्यू मिलेगी। तो उच्चिष्ट जिस बिंदु पर है वो मान हमने रखा, तो उच्चिष्ट 4/3 पर है तो x के स्थान पर हमने 4/3 रखा और इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 4/27। इसी तरह से निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 2 रखना होगा, क्योंकि x बराबर 2 पर निम्निष्ठ है। तो फलन का निम्निष्ठ मान x बराबर 2 पर, तो जहाँ x है उसके स्थान पर हमने 2 रख दिया और इसको सॉल्व किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका उच्चिष्ट मान तो हमें प्राप्त हो रहा है 4/27 और निम्निष्ठ मान प्राप्त हो रहा है 0। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न भी ठीक इसी ढंग से है। y बराबर x - 1 x - 2 x - 3 गुणा में, तो इसके लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करना है। तो ये इनका आपस में गुणा कर दिया तो ये इक्वेशन का रूप यह हो गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy/dx मिल रहा है 3x² - 12x + 11, और दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो d2y/dx² जिसका मान 6x - 12 मिल रहा है। अब वही प्रक्रिया कि dy/dx 0 होना चाहिए, तभी हम y के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकाल पाएंगे। तो इसको हमने 0 के बराबर रखा और उससे x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, 2 ± 1/√3। अब एक बार 2 + 1/√3 d2y/dx² के मान में रखेंगे, ये वाला d2y/dx² का मान।
तो x के स्थान पर 2 + 1/√3 रखा तो हमें धनात्मक मिल रहा है, और 2 - 1/√3 रखा तो ये हमें ऋणात्मक मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 - 1/√3 पर फलन उच्चिष्ट है और 2 + 1/√3 पर फलन निम्निष्ठ है। अब उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर 2 - 1/√3 रखेंगे फलन में, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर 2 + 1/√3 रखेंगे, यानी x - 1, x - 2, x - 3 में x के स्थान पर 2 + 1/√3 -1, 2 + 1/√3 -2, 2 + 1/√3 -3, और इसको जब हमने हल किया तो ये मान प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी ढंग से अन्य सवाल हैं जिसमें हमें स्थानीय उच्चिष्ट व निम्निष्ठ ज्ञात करना है। ठीक इसी ढंग से इन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो ये भी प्रश्न आप लोग हल कर पाएंगे, क्योंकि इसके जैसे मिलते हुए हमने प्रश्न हल कर लिए हैं। अब ये त्रिकोणमिति फलन जिसके लिए y = sin x पर हमें मान उच्चिष्ट है, ये सिद्ध करना है x बराबर π/2 पर। तो y बराबर sin x दिया हुआ है, तो हम dy/dx बराबर cos x निकाला, और d2y/dx = -sin x। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए dy/dx बराबर 0 होगा, इसलिए cos x बराबर 0, और cos x बराबर 0 तब होता है जब x बराबर π/2 होता है। अब d2y/dx² में x के स्थान पर π/2 रखा, तो हमने d2y/dx² निकाला है -sin x, इसमें x के स्थान पर हमने π/2 रखा, तो हम प्राप्त कर रहे हैं -1, और ये ऋणात्मक है, तो ये सिद्ध हो गया कि x बराबर π/2 पर दिया हुआ फलन sin x उच्चिष्ट है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें, y बराबर sin x + cos x का उच्चिष्ट मान √2 हमें सिद्ध करना है। वही प्रक्रिया रहेगी, dy/dx निकालेंगे और d2y/dx² निकालेंगे। dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे, और ये समीकरण हमें प्राप्त हो रही है cos x - sin x बराबर 0, या अगर इसको हम sin x को cos x से भाग दे दें तो tan x बराबर 1, और इससे x का मान sin x का मान 1/√2 और cos x का मान 1/√2 प्राप्त हो रहा है। और जब tan x बराबर 1 तो d2y/dx² का मान हमें -sin x -cos x, तो ये हमने मान रख दिए sin x और cos x के -1/√2 -1/√2, और ये मिलकर के -√2 मिल रहे हैं, यानी ऋणात्मक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan x बराबर 1 तो y उच्चिष्ट है, और sin x + cos x का जो उच्चिष्ट मान होगा वो इस मान को रख देंगे हम। तो ये मान रखने पर 1/√2 + 1/√2 = 2/√2 अर्थात √2। अब इस जो हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पढ़ा है, इसका अनुप्रयोग हम इस तरह के सवालों में देख रहे हैं कि यदि x + y बराबर 10 हो तो x × y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम हमारे फंक्शन के रूप में बदलेंगे। अब हमें कंडीशन दी हुई है x और y का योग 10 के बराबर है, यानी जो दूसरा संख्या है y वो 10 - x होगी, और साथ ही कंडीशन हमें अगर हम इस प्रोडक्ट को x और y को p से डिनोट करें तो इसका हमें महत्तम मान ज्ञात करना है। तो ये p बराबर x × y हो गया। अब पूरे सवाल को x में बदलने के लिए हमने y का जो मान 10 - x निकाला था वो मान यहाँ पर रख दिया, और गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 10x - x²। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया एक बार तो dp/dx मिल रहा है 10 - 2x, और एक बार और डिफरेंशिएट किया तो d2p/dx² मिल रहा है -2। अब p के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए हम जानते हैं dp/dx का मान 0 होता है, यानी 10 - 2x बराबर 0, तो x बराबर 5 आ गया। अब d2p/dx² x से किसी भी मान के लिए -2 है, ऋणात्मक है, इसलिए x बराबर 5 के लिए p उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट मान हम ज्ञात कर सकते हैं
जो हमारा फलन है उसमें x बराबर 5 रख करके, तो यहाँ पर x की जगह पर 5 रखा, यहाँ पर भी x की जगह पर 5 रखा, तो हमें मिल रहा है 5 गुणित 5 बराबर 25। ठीक इसी तरह का अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 20 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करना है जबकि उनका गुणनफल महत्तम हो। तो ये गुणनफल महत्तम वाला तो प्रश्न हम भागे देख चुके हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा वाला देखें हम, उनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो भाग भी हम देखें कि मान लिया कि उनके वर्गों के योग को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से व्यक्त कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि एक संख्या यदि x है तो दूसरी 20 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों का योग 20 है। तो इसमें मान रख दिया हमने y का मान, और इसको जब हमने हल किया तो ये एक वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इसके न्यूनतम और महत्तम मान के लिए ds बाई dx का मान हमने ज्ञात किया, जो आ रहा है 4x माइनस 40, और d2x बाय dx स्क्वायर का मान ज्ञात किया, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करके, जो आ रहा है +4। अब s के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए ds बाई dx का मान 0 होना चाहिए। तो ये 4x माइनस 40 का मान 0 रखा हमने, और उससे x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 10, और x का ये मान हम हमारे समीकरण में रखेंगे। ये x का मान हमने समीकरण में रखा क्योंकि y बराबर 20 माइनस एक्स, तो इस समीकरण में मान रखने पर y का मान भी 10 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि d2p बाई dx स्क्वायर धनात्मक है, इसलिए x बराबर 10 और y बराबर 10 के लिए s का न्यूनतम मान हमें प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह का ये प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 है तथा योगफल न्यूनतम है। तो हमने संख्याएं मान ली x और y, और प्रश्न के अनुसार जो हमें कंडीशन दी है कि इनका गुणनफल 64 है, यानी 6x इंटू वाई इज इक्वल टू 64, तो y इज इक्वल टू 64 अपॉन x। अब हमें योगफल न्यूनतम ज्ञात करना है, तो हमने s यानी x प्लस वाई दोनों का योगफल और y का मान हमने x के पदों में रख दिया 64 बाय x। अब ये योगफल न्यूनतम कब होगा, जब ds बाई dx का मान हम ज्ञात करें और d2y बाई dx स्क्वायर का d2s बाई dx स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो ds बाई dx का मान हो गया 1 माइनस 64 बाई एक्स स्क्वायर, और d2s बाई dx स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस 64 इंटू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 64 इंटू 2 128 अपॉन एक्स क्यूब। अब हम जानते हैं कि s के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए ds बाई dx का मान 0 होना चाहिए, तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। 1 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 8। अब जब x बराबर 8, तो d2s बाई dx स्क्वायर ये हम ज्ञात कर चुके हैं 128 अपॉन एक्स क्यूब, इसमें x के स्थान पर 8 रखा, और जो भी हम इसको हल करेंगे तो ये राशि धनात्मक आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 8 पर s निम्निष्ठ है, और x बराबर 8 रखा हमने, तो y का मान भी 8 प्राप्त हो रहा है, यानी x बराबर 8 हो, y बराबर 8 हो, तब हमारी जो प्रश्न की शर्तें हैं वो पूरी होती हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया x बराबर 8 और y बराबर 8। अगला प्रश्न देखें, दो ऐसी धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। अब दो धनात्मक संख्याएं जिनका योग 15, तो मान लिया कि संख्या है a और b है, तो a प्लस b बराबर 15 हो गया, तो b का मान हमने ज्ञात कर लिया 15 माइनस a। अब संख्याओं के वर्गों का योग को यदि हम s से व्यक्त करें, तो s बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान हम निकाल चुके हैं, तो a स्क्वायर प्लस 15 माइनस a का होल स्क्वायर। इस प्रश्न व्यंजक को हल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 2a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 225। अब हमें चूंकि s का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, यानी ds बाय da ज्ञात करना है, और d2s बाय da स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया इसको a के सापेक्ष,
तो हमें प्राप्त हो रहा है 4a माइनस 30, और एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 4। अब s के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए ds बाई डी ए का मान 0 होना चाहिए, यानी 4a माइनस 30 का मान 0 है, और इसके आधार पर हमने a का मान निकाल लिया 15/2। और चूंकि d2s बाई डी ए स्क्वायर का मान धनात्मक है, तो a बराबर 15/2 के लिए s का मान न्यूनतम मिलेगा। और ये चीज़ हमें ज्ञात हो गई, तो अब b का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। 15 माइनस a का मान ये रख दिया, तो b का मान भी हमें प्राप्त हो रहा है 15/2। तो हमारी अभिष्ट संख्याएं हो गई 15/2 और 15/2। अब कुछ ज्यामितीय प्रकृति के सवाल। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए परिमाप पर अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। तो मान लिया कि हमने आयत की भुजाएं x और y है, तो आयत का परिमाप होता है। आयत का अर्थ ये हुआ कि ये आयत है, तो आयत की चारों भुजाएं ये और ये, यदि इन लंबाई को x से व्यक्त कर रहे हैं तो ये 2x मिल रही है, और चौड़ाई को यदि y से व्यक्त कर रहे हैं तो ये y मिल रही है। तो 2s आयत की जो परिमाप होगा वो होगा 2s प्लस 2y। और इसको हम व्यक्त करेंगे y बराबर s माइनस x से। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है a बराबर xy, तो y का मान रख दिया हमने s माइनस x, और इसको हल किया तो sx माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी ए बाई डी एक्स का मान, तो इसके आधार पर हमने डी ए बाई डी एक्स का मान निकाल लिया s माइनस 2x, और d2a बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि s कांस्टेंट है, परिमाप कांस्टेंट है। तो s माइनस 2x, अब ये उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए डी ए बाई डी एक्स 0 के बराबर होना चाहिए, यानी s माइनस 2x का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर आ गया s/2, और इसके आधार पर हमने y का मान निकाल लिया s माइनस x का मान हमने रख दिया s/2, तो y का मान भी आ गया s/2। और d2a बाई डी एक्स स्क्वायर हम देख चुके हैं कि इसका मान ऋणात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y, यदि हम s/2 के लिए आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, और आयत की भुजाएं x बराबर y बराबर s/2 है, दोनों बराबर आ रही है, x बराबर y, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई के आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो रहा है, और x बराबर y यानी जो आयत जिसमें दोनों भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वो एक वर्ग होता है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होगा, ये हमने सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न है y बराबर एक्स स्क्वायर पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 0 के निकटतम हो। अब y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग देख चुके हैं शुरुआत में, और वो ग्राफ पर एक बिंदु 3 0 है। उस ग्राफ पर उसके पास में एक बिंदु 3 0 है, तो और y बराबर एक्स स्क्वायर पर कोई बिंदु पी एक्स वाई दिया हुआ है। तो हमें वह बिंदु ज्ञात करना है y बराबर एक्स स्क्वायर पर जो बिंदु 3 0 के निकटतम है। तो हमने s बराबर ए पी स्क्वायर, s क्या है, a और p के बीच की दूरी। a बिंदु कहाँ है, 3 0 पर है,
और P बिंदु XY जो y बराबर एक्स स्क्वायर पर है। तो इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है S का, जिसको कि हम AP स्क्वायर से व्यक्त कर रहे हैं। अब S क्या है? बिंदु P और A के बीच की दूरी का वर्ग। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, फार्मूला लगाया हमने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसको जब हमने हल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि हमें y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस y के स्थान पर हमने एक्स स्क्वायर रखा, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x की घात 4 मिल रहा है। तो s बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स की घात 4। अब चूंकि s का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना होगा ds बाई डी एक्स और d2s बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ds बाई डी एक्स हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाला, 2x माइनस 6, 9 का 0 हो जाएगा और x की घात 4 का 4x क्यूब। और इसी तरह से d2s बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात किया, एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो ये 2x का 2 माइनस 6 का 0 हो गया और 4 इंटू 3 12x स्क्वायर। और चूँकि एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, तो 2 ये 12x स्क्वायर वाली क्वांटिटी धनात्मक होगी, प्लस 2 भी धनात्मक है, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो गया x के हर मान के लिए। अब s के उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए ds बाई डी एक्स बराबर 0 होना चाहिए, तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, या 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को, अब एक ऐसा मान हम ढूंढेंगे जो इस दी हुई समीकरण को, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको संतुष्ट करता हो। तो हम मान रख करके देखेंगे। इस तरह की समीकरणों को हल करने का तरीका ये होता है कि हम x बराबर 0 रख करके देखें, x बराबर 1 रख करके देखें, माइनस 1 रख करके देखें, 2 रख के देखें, माइनस 2 रख करके देखें। तो यदि हमने x बराबर 1 रखा तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि इसमें यदि हम x के स्थान पर 1 रखें तो ये हमें 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 1 इसका एक मूल है। तो इस समीकरण को हम इस रूप में बदलते हैं, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 3 बार लिखते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए, इस रूप में लाने के लिए इसको 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इससे गुणा किया, और गुणा करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण का रूप हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम हल करेंगे तो x बराबर 1 या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन इस वर्ग समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, यानी जो रूट हमें प्राप्त होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए हम केवल ये वाला मान लेंगे x इज इक्वल टू 1। और इस मान के लिए ds बाई डी एक्स का मान 0 है, और d2s बाई डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 के लिए दूरी AP न्यूनतम होगी, और जब x बराबर 1 तो इस y बराबर एक्स स्क्वायर में अपन मान रखेंगे, तो y का मान भी हमें 1 प्राप्त होगा, यानी जो अभिष्ट बिंदु होगा वो 1 1 होगा। तो ठीक इसी तरह का ये प्रश्न है, y स्क्वायर बराबर 2x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 1 4 से दूरी न्यूनतम है। तो ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न के लिए भी आप हल करके देखें और आप लोग इसको हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।